हेलो। हेलो। सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में, जैसा कि प्रीवियस सेशन में हम लोग डीसी मशीन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, डीसी जनरेटर्स डिस्कस कर चुके हुए हैं एंड डीसी मोटर्स के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। सो आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन सीबीटी 2 का करीब है। तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। बेस्ट टेस्ट सीरीज है गेट एकेडमी की आरआरबी जेई के लिए, सीबीटी 2 के लिए। एंड ये जस्ट 99 में अवेलेबल है। 99 में आप आरआरबी जेई की टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, फुल लाइन टेस्ट हैं सारे के सारे, जिसमें टोटल 10 टेस्ट हैं। एंड 9 फरवरी, 16 फरवरी डेट्स, रेस्पेक्टिव डेट्स आपको मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, जिसमें सिलेबस क्या क्या कवर होगा। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस होंगे एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट के 100 क्वेश्चन एंड टेक्निकल एबिलिटीज़ के 100 क्वेश्चन के साथ जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा आपको। आरआरबी जेई सीबीटी 2 2024 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। टोटल 1500 क्वेश्चंस होंगे एंड पेपर पैटर्न जैसा कि आपको मालूम ही है, राइट। तो आरआरबी जेई के एग्जाम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है यूपीपीएससी एई, जो कि एक बिगेस्ट एग्जामिनेशन है, गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है। इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो प्रीलिम्स की जो टेस्ट है वो 99 में अवेलेबल है। टोटल 10 टेस्ट है इसमें भी। एंड आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, केवल जस्ट 99 रुपीज़ इसकी प्राइस है। सो सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन आरआरबी जेई का ओवर हो चुका है। सीबीटी 2 में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप 499 पे करके एनरोल कर सकते हैं सीबीटी 2 के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। एंड अगर आप आरआरबी जेई के लिए फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में आप एनरोल कर सकते हैं। गेट 26, 27 एंड 28 की रेस्पेक्टिव प्राइजेज स्क्रीन के सामने है। जो कि 26 का एग्जाम जो कोर्स है वो 2222 में, 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111, ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप नेटवर्क पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन पावर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर जैसे सब्जेक्ट्स में एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट। इंडिविजुअल बेसिस पे, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करके एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 25 में आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन अगर आप चाह रहे हैं तो 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप 26 के लिए कोर्सेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एई का जो एग्जामिनेशन है, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस 1111 में कवर कराया जाएगा। एंड एप्टीट्यूड ई बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसकी प्राइस 222 है, जो कि 13 से 15 मार्क्स ओवरऑल गेट एग्जामिनेशन में आपका कवर करती है, चाहे वो आप किसी भी ब्रांचेस से हो, डजेंट मैटर। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन इस ई बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड टॉपिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग
वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड ई बुक में एनरोल करने के लिए आप क्यूआर कोड जो कि स्क्रीन में विजिबल है इसको स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली आप इस ई बुक तक पहुंच जाएंगे। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ई बुक का सैम्पल्स डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस वे में ये ई बुक ऑर्गेनाइज की गई है। एसएससी जेई पेपर 1 प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक ई बुक लॉन्च हो चुकी है जो कि इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है। इसमें बोथ सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज एनालिसिस एक ही बुक में कंबाइंड बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो लिंक्स जो है इनका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से जाके इस ई बुक में एनरोल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सैम्पल्स देख सकते हैं कि ये ई बुक के टेबल ऑफ कंटेंट क्या है और किस वे में ये ई बुक ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट चलिए हम लोग सेशन में चलते हैं अपने, जहाँ तक लास्ट डिस्कशन हुआ था हमारा। तो डीसी मोटर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज के सेशन में हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी मोटर्स के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी मोटर्स। तो आर्मेचर रिएक्शन वगैरह हम लोग डीसी जनरेटर का डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले सेशन में डीसी मोटर्स भी हम लोग कवर करेंगे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी मोटर के बारे में बात करें, सो एज द कंस्ट्रक्शन इज आइडेंटिकल इन बोथ डीसी जनरेटर्स एंड मोटर्स, राइट, कि जिस तरीके से डीसी जनरेटर्स का क्लासिफिकेशन किया करते थे हम लोग उसी तरीके से डीसी मोटर का भी क्लासिफिकेशन है, दोनों सिमिलर हैं। फॉर स्मॉल मोटर्स परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड अप टू 12 वोल्ट्स। 12 वोल्ट्स तक की मोटर्स में हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स यूज करते हैं, जो स्मॉल स्मॉल डीसी मशीन आपके रिमोट कंट्रोल कार्स और या फिर कार के विंडो में देखने के लिए मिलती हैं, वहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक मोटर्स यूज करते हैं हम लोग। बट ऑल दी मोटर्स आर जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट की इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो जो मोटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू हैव द कंट्रोल ओवर द फील्ड। यूज जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट अकॉर्डिंग टू the method of excitation. They are separately excited DC motors and self excited DC motors। तो ये मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का मोटर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जिसमें आपको फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट सप्लाई देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सेल्फ एक्साइटेड क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें फील्ड वाइंडिंग ऑटोमेटिकली इंजेक्टेड वोल्टेज इनपुट से एक्साइट हो। राइट जिस तरीके से सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स एंड सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, कुछ उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन फॉलो होगा यहाँ पे भी। द मेथड ऑफ एक्साइटेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन है। दे आर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स एंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर्स। सो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर्स के फर्दर क्लासिफिकेशन है सीरीज एक्साइटेड मोटर्स, शंट एक्साइटेड मोटर्स और कंपाउंड एक्साइटेड मोटर्स। राइट तो कंपाउंड के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, लॉन्ग कंपाउंडेड एंड शॉर्ट कंपाउंडेड एज प्रीवियसली डिस्कस इन केस ऑफ जनरेटर। एंड लॉन्ग के फर्दर टू क्लासिफिकेशन, शॉर्ट के फर्दर टू क्लासिफिकेशन। सो लॉन्ग कंपाउंडेड डीसी मोटर्स के फर्दर जो क्लासिफिकेशंस हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड एंड डिफरेंशियल कंपाउंडेड। सिमिलरली शॉर्ट कंपाउंडेड मशीन के भी क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर्स हैं। राइट तो चलिए हम लोग इनके डिज़ाइनिंग और इक्वेशंस के बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोगों ने, ये कैसी है, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स। एक्साइटेड मोटर, तो जैसा कि यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ है हम लोगों ने, इस तरीके से फील्ड करंट प्रोवाइड किया जाएगा सेपरेट वाइंडिंग में। एंड आर्मेचर सर्क्यूटरी जो है, क्योंकि प्राइम मूवर के थ्रू इनपुट तो दे नहीं रहे हम, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट हम लोग मोटर्स में प्रोवाइड करते हैं। आपके घर का जो सीलिंग फैन है, स्विच ऑन करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट मिली, मैग्नेटिक एक्शंस के थ्रू वो मैकेनिकल आउटपुट रोटेशन के फॉर्म में आपके घर का सीलिंग फैन प्रोवाइड करता है, राइट। तो सिमिलरली किसी भी मोटर में इलेक्ट्रिकल इनपुट हम लोग दे रहे हैं एंड मैकेनिकल आउटपुट आपको प्रोवाइड होगा। तो इक्वेशंस वगैरह आपको लिखना है, तो यहाँ से इस तरीके से इनपुट देंगे। अब यहाँ पे बैक ईएमएफ का जो फॉर्मेशन होगा, जनरेटर एक्शन इन मोटर्स जो देखने के लिए मिलेगा, इसको ईवी से हम लोग इस तरीके से डिनोट किए हुए हैं। एंड करंट वी टू ईबी फ्लो करेगी, तभी तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज में करंट इंटर करेगा एंड मोटर्स में पावर का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, राइट। कि सोर्स एंड सिंक के बारे में आपको आइडिया होगा। सोर्स क्या होते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट अगर लीव करता है तो ये होता है सोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स। और सिंक क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज में करंट शुड इंटर, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, एंड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है, सिंक। तो डीसी मोटर्स जो होते हैं या फिर कोई भी मोटर्स, वो एज अ सिंक का काम करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, मैकेनिकल आउटपुट की डिलीवरी करते हैं, राइट। तो फॉर अस इट इज सिंक, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो वी इक्वेशन, अगर केवीएल इक्वेशन लिखना रहे हम लोगों को, तो नेगेटिव से चालू करते हैं। तो माइनस वी, तो जो कि इक्वल के इधर आने के बाद प्लस हो गया, एंड देन आई ए आर ए ड्रॉप होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो लेट मी राइट कि यहाँ पे एक आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, दिस इज आर ए, एंड यहाँ पे ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप भी होगा। यहाँ पे करंट इस तरीके से इंटर कर रहा है, तो प्लस माइनस इस तरीके से। सो नेगेटिव वी माइन, फिर फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव आई ए आर ए,
positive brush contact drop and then plus EB इज इक्वल टू ज़ीरो। ये केवीएल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ जहाँ से V इज इक्वल टू EB प्लस IARA प्लस BCD, इस तरीके से ये इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ, राइट। V इज इक्वल टू EB IARA BCD। BCD इज ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। सो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में जैसे कि सर्वो मैकेनिज्म, DC सर्वो मोटर्स, सॉरी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का ये इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट शंट मोटर के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इस तरीके से आर्मेचर सर्क्यूटरी से पैरेलली फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होती है एंड यही जो है सोर्स जो कि सप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने DC मोटर्स में, यही इस फील्ड वाइंडिंग को भी एक्साइट करने का काम करता है। यहाँ पे V वोल्टेज कनेक्टेड है, करंट IL फ्लो करेगा, तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जाएगा वो ISH जाएगा एंड आर्मेचर में जो करंट जा रहा है वो IA जा रहा है। तो यहाँ पे भी इक्वेशन जो बनेगा V KVL अप्लाई करने में V इज इक्वल टू EB प्लस IARA प्लस BCD, सेम इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड अगर आपको लोड करंट लिखना है तो लोड करंट इज इक्वल टू IA प्लस ISH, राइट। लोड करंट इज इक्वल टू IA प्लस ISH आप लिख सकते हैं कि यहाँ से जो एंट्री करंट है वो IL है एंड ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है IA एंड ISH में। इस तरीके से लोड करंट लिखा हम लोगों ने। अब ISH की जो वैल्यू रहेगी वो कौन कंट्रोल करेगा, ये V वोल्टेज कंट्रोल करेगा। तो V डिवाइडेड बाई RSH लिखते हैं हम लोग, V डिवाइडेड बाई RSH। सो दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड फील्ड, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये फील्ड किससे कंट्रोल होगी, वोल्टेज से, इंजेक्टेड वोल्टेज से, राइट। तो ये हो गया DC शंट मोटर का एग्जांपल। एंड सिमिलरली DC सीरीज मोटर के बारे में बात करें अगर हम लोग, DC सीरीज मोटर, तो फील्ड वाइंडिंग जो है ये फील्ड वाइंडिंग है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर के साथ। ये आपका आर्मेचर है एंड ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है जो कि आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरीके से वोल्टेज इनपुट हम लोगों ने दिया प्लस माइनस पोलैरिटी एंड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो कि एज अ सिंक मोटर काम करेगा। तो यहाँ का जो करंट होगा वो ISC होगा जो कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है एंड यही करंट IA के भी बराबर होगा, राइट। तो IA इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू IL, वी कैन राइट कि तीनों के तीनों करंट जो है सेम ही ब्रांच में फ्लो कर रहे हैं तो सेम होंगे, क्योंकि एक सिंगल ब्रांच में डिफरेंट करंट नहीं हो सकते हैं। सो V KVL इक्वेशन अगर लिखें तो V इज इक्वल टू EB प्लस IARA प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप प्लस अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे वो भी ऐड होगा IA RSC ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगर इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी है, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी में KVL एंड KCL इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको आइडिया है ही है ऑलरेडी। सो RA, अच्छा यहाँ पे इंक्लूडेड RA डैश, वेयर RA डैश में RA जो है वो RA डैश इज इक्वल टू RA प्लस RSC के बराबर आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी इक्वेशन को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेपरेटली नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि RA डैश इज इक्वल टू RA प्लस RSC लिया हुआ है, राइट। तो ये हो गया DC सीरीज मोटर। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में मूव करते हैं जो कि है DC लॉन्ग शंट मोटर के बारे में। तो DC लॉन्ग शंट मोटर जो है वो V इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन जो बन रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है एंड वोल्टेज सप्लाई कर रहा है हम लोग। तो प्लस से माइनस यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई किया एंड करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है। फील्ड वाइंडिंग में करंट इस तरीके से जाएगा ISH एंड RSC इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, IA आर्मेचर करंट है एंड मोटर इस तरीके से रिप्रेजेंटेटेड है आर्मेचर सर्क्यूटरी।
सो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगा V इज इक्वल टू ई बी, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा बैक ई एम एफ ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस सी ड्रॉप प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ये सारे के सारे ड्रॉप्स यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। एंड आई एल की जो वैल्यू होगी आई एल इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच होगी, आई ए प्लस आई एस एच होगी, होप यू अंडरस्टैंड। एंड आई एस एच इज इक्वल टू आई एस एच इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर एस एच हम लोग लिख सकते हैं। आई एस एच शंट करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर एस एच, V डिवाइडेड बाई आर एस एच। तो वोल्टेज कंट्रोल फील्ड यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि शंट वाली वाइंडिंग का है, एंड सीरीज वाली वाइंडिंग करंट ऑपरेटेड फील्ड देखने के लिए मिलता है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है। सो लॉन्ग शंट हो गया ओवर, एंड शॉर्ट शंट अगर हम लोग देखें तो फील्ड वाइंडिंग जो है केवल आर्मेचर में कनेक्टेड है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से आइसोलेटेड, मतलब कि यहाँ पे कनेक्टेड है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अगर लॉन्ग शंट होता तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कनेक्टेड होता, शॉर्ट शंट में ये इस वाले पॉइंट पे कनेक्टेड है। सो आई एल इज इक्वल टू आई एस सी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है वही लोड करंट है, राइट। तो आई एल इज इक्वल टू आई एस सी लिखा जा सकता है। एंड आई एल, अगेन आई एल इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच लिखा जा सकता है। एंड आई एस एच इज इक्वल टू, आई एस एच की वैल्यू अगर चाहिए आपको तो आई एस एच इज इक्वल टू ये इस वाले वोल्टेज में इतना ड्रॉप अगर हम लोग डिडक्ट कर दें, आई एल आर एस सी ड्रॉप, राइट, इस वाले वोल्टेज में ये ड्रॉप डिडक्ट कर दें तो V माइनस आई एल आर एस सी, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आ जाएगा। दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर एस एच इज इक्वल टू आई एस एच। सो V माइनस आई एल आर एस सी डिवाइडेड बाई आर एस एच इज इक्वल टू आई एस एच। एंड केवीएल इक्वेशन अगर लिखना है तो V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए ड्रॉप प्लस आई एल आर एस सी ड्रॉप प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, राइट। तो ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप क्रिएट करने में कौन सा करंट रेस्पॉन्सिबल होगा, करंट आई ए, आर्मेचर करंट। तो इस तरीके से ये डीसी शॉर्ट शंट मोटर का एग्जाम्पल हुआ एंड डिस्कशन किया हम लोगों ने। नेक्स्ट जो है डीसी जनरेटर्स और डीसी मोटर्स में डिफरेंसेस के बारे में हम लोग बात कर लें कि डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर में क्या डिफरेंसेस हैं। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आइडेंटिफाई करते हैं आज के सेशन में, राइट। तो लेट मी डिस्कस
कि जनरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ये होता था ईजी प्लस माइनस, और करंट जो जाता था वो ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाता था, तब जो है ये एज अ सोर्स काम करता था, राइट। एंड ये सेल्फ एक्साइटेड मशीन है दोनों, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जो है शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलली कनेक्टेड है। एंड क्योंकि कोई सप्लाई नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एक लोड कनेक्ट करेंगे। एंड इलेक्ट्रिकल इनपुट सॉरी इनपुट कैसे मिल रहा है इसको, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। यहाँ पे प्राइम मूवर कनेक्टेड है जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंड ये सारी प्रोसीजर्स हो रहे हैं। डीसी मोटर्स में क्या है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे प्लस माइनस टर्मिनल्स हैं, एंड करंट जो है इस डायरेक्शन में इंटर करेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में, तभी जो है पावर का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, और ये डीसी मोटर एज अ सिंक बिहेव करेगा, राइट। एंड आउटपुट कैसे मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे शाफ्ट के थ्रू लोड कनेक्टेड किया हुआ है, जो कि मैकेनिकल आउटपुट इस शाफ्ट के थ्रू प्रोवाइड होगा, यहाँ से सप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने। तो वी आई एल इज इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट डिलीवर टू लोड, वी मल्टीप्लाइड विथ आई एल, वी आई एल इज इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होगा यहाँ पे डिलीवर टू लोड। और यहाँ पे वी आई एल क्या होगा, वी आई एल इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट है जो कि सप्लाइड टू मोटर, ये एज अ इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डिलीवर्स एंड ड्रॉज में बात करें हम लोग, तो जनरेटर है, ये जनरेटर वाला सेगमेंट है, और ये मोटर वाला सेगमेंट है। तो जनरेटर्स में बात करें तो इलेक्ट्रिकल लोडिंग अकर्स इलेक्ट्रिकल लोडिंग अक्रॉस द टर्मिनल्स, कि इलेक्ट्रिकल लोडिंग कैसे हम लोगों को डिलीवर कर पाएगा लोड तक, कि टर्मिनल्स के अक्रॉस में हम लोग इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करते हैं। एंड ड्रॉज, ये डिलीवर करता है करंट्स, करंट को डिलीवर करता है जनरेटर, और मोटर क्या करते हैं, ड्रॉ करता है करंट, राइट, सप्लाई से। इलेक्ट्रिकल लोडिंग अक्रॉस द टर्मिनल्स, की इलेक्ट्रिकल लोड जो है टर्मिनल के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे हम लोग, जिससे इलेक्ट्रिकल लोड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराया जा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे मोटर्स में, मैकेनिकल लोड अक्रॉस द शाफ्ट, शाफ्ट में लोडिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करवाने के लिए। तो V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर्स का, और V यहाँ पे क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। EG क्या है, जनरेटेड EMF है, EB क्या है, बैक EMF है, राइट। यहाँ पे भी ये भी क्या है, मोटर में भी EMF जनरेट होता है, वी कैन राइट इट एज जनरेटेड EMF ऑल्सो। तो ये बैक EMF है और ये जनरेटेड EMF है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, जिससे EB और EG के बीच का डिफरेंस समझ में आए क्लियरली। तो लेट मी राइट and draw generator here, generator first and then motor. DC generator, DC motor. So ये स्टेटर वाला पार्ट है, ये भी स्टेटर वाला पार्ट है। और यहाँ पे स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड की गई है, फील्ड पोल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे ये इस तरीके से अरेंज्ड है, राइट। सिमिलर अरेंजमेंट आपको डीसी मोटर्स में भी देखने के लिए मिल रहा है, कि फील्ड वाइंडिंग्स जो है आप इन मैग्नेटिक पोल्स में प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। यहाँ पे आप रोटर रखते हैं,
सिमिलरली यहाँ पे भी आपने रोटर रखा. लेट मी ड्रॉ समथिंग बिगर. नाउ थोड़ा सा इंक्रीज करें इसको. राइट. तो इतना समझने के लिए काफ़ी है. स्टेटर में एक और आप योग का फॉर्मेशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. सिमिलरली यहाँ पे भी. ना कि थ्रू दी हेल्प ऑफ शाफ्ट आप जनरेटर्स में इनपुट प्रोवाइड करेंगे. जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे जो शाफ्ट कनेक्टेड है, लेट मी ड्रॉ दी शाफ्ट. इसके साथ शाफ्ट कनेक्टेड है. शाफ्ट में प्राइम मूवर कनेक्टेड है. प्राइम मूवर के थ्रू आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे एंड इसमें इनपुट टॉर्क प्रोवाइड करेंगे. इस डायरेक्शन में रोटेट करें. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी इसी सेम डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा. होप यू अंडरस्टैंड. एंड लेट सपोज यहाँ पे एन पोल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एस पोल का फॉर्मेशन हुआ. एक कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है एंड जस्ट अ सेकेंड. एक कंडक्टर लेट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है. दूसरा कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है. सिमिलरली एक कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है. दूसरा कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है. राइट. तो इसमें हम लोग के पास जनरेटर है. तो इन कंडक्टर्स में, आर्मेचर कंडक्टर्स में वोल्टेज इंड्यूस का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज इंड्यूस किस डायरेक्शन में हो रहा है. तो जैसा कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको मेंशन है, अगर इस डायरेक्शन में इनपुट प्रोवाइड हो रहा है एंड आरपीएम के साथ इस डायरेक्शन में थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर हम लोग रोटेट करा रहे हैं. ये एज अ इनपुट दिया, प्राइम मूवर एज अ इनपुट वर्क कर रहा है. एंड यहाँ पे अगेन एक मोटर में भी शाफ्ट ऑलरेडी असेंबल्ड रहता है एंड इस शाफ्ट के थ्रू आउटपुट प्रोवाइड कराया जाता है कि ये शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे मैकेनिकल लोड्स आप कनेक्ट करेंगे. इन शाफ्ट में मैकेनिकल लोड कनेक्ट करेंगे, मैकेनिकल लोडिंग प्रोवाइड करेंगे. राइट. तो एन आरपीएम के साथ इस शाफ्ट को अगर हम लोग जनरेटर के केस में रोटेट करा रहे हैं तो ये कंडक्टर जब आर्मेचर रोटेट करेगा और जब रोटर का पूरा पार्ट रोटेट करेगा, जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो शाफ्ट के साथ असेंबल्ड पूरा का पूरा रोटर रोटेट करेगा. मतलब रोटर में रखे हुए जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं वो भी रोटेट करेंगे. राइट. और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑलरेडी इंडिकेटेड है जैसे कि बोर्ड में आपको देखने के लिए मिल रहा है. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. सो जो दो कंडक्टर्स हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, जो एन पोल से इन्फ्लुएंस हो रहा है कंडक्टर, उसमें डॉट इंड्यूस वोल्टेजेस इंड्यूस होगा या फिर क्रॉस होगा. जो जनरेटेड वोल्टेज ईजी लिखते थे हम लोग, तो इन्वेस्टिगेट करें अगर हम लोग तो एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही थी, एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही थी. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा था, इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा था, मतलब ये कंडक्टर अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे. तो इंड्यूस वोल्टेजेस कैसा होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेज. लेट मी राइट हियर.
in order to understand clearly, in order to make you understand clearly. यहाँ पे जनरेटर एक्शन कहीं पे भी हम लोगों को फाइंड आउट करना रहे तो हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं. लेट मी राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट इंड्यूस वोल्टेज और करंट. इसी को हम लोग बोलते हैं जनरेटर एक्शन राइट. और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं टू फाइंड आउट मोशन और टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं. एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही हैं, ये कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जैसा कि इंडिकेटेड है. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेज क्या होगा? एन टू एस जा रहा है, राइट हैंड रूल. तो एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, मोशन ऑफ कंडक्टर अपवर्ड है जो कि एन पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो इंड्यूस वोल्टेज का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे क्रॉस होगा और वहाँ पे डॉट होगा. तो लेट मी राइट कि क्रॉस डॉट यहाँ पे क्रॉस होगा एंड यहाँ पे डॉट होगा. राइट, क्रॉस होगा एंड डॉट होगा. तो इस क्रॉस डॉट के कारण इस पूरे के पूरे क्रॉस डॉट के कारण जो ऑपरेटिंग फ्लक्स, ये इंड्यूस वोल्टेजेस हुआ ना. क्रॉस डॉट से क्या इन्वेस्टिगेट हो रहा है? ये इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन है. दीज आर इंड्यूस वोल्टेजेस. इंड्यूस वोल्टेज जिसको हम लोग ईजी लिखते हैं, ईजी लिखते हैं. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वोल्टेज और करंट्स हम लोग सप्लाई करते हैं. सो सप्लाइड करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग क्रॉस डॉट ही रखें, लेट मी राइट हियर, these are injected current. ये इंजेक्टेड करंट है. तो इंजेक्टेड करंट्स हैं ये क्रॉस डॉट. तो क्रॉस डॉट करंट के कारण क्या फॉर्म होता है? फ्लक्स लाइंस फॉर्म होती है. व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी द इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस. तो रेड कलर के पेन से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें इन करंट का जो डायरेक्शन होगा, सो लेट मी राइट हियर टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, काइंडली बेयर विद अस. तो ये इंजेक्टेड करंट थे क्रॉस डॉट. whenever there is a current there will be the induced flux lines as per the Oersted rule. और एम्पियर्स थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो करंट इस डायरेक्शन में, ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस ऐसे डाउनवर्ड होंगी. रेड कलर.
तो इस तरीके से होंगी, मतलब कि ये एन पोल बन गया और ये एस पोल बन गया। यहाँ पे एन और एस ऑलरेडी था। थोड़ा वेट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे एन पोल है। कुछ इशू आ रहा है। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस एंड डॉट ये इंजेक्टेड वोल्ट करंट्स हैं। तो करंट के कारण यहाँ पे एन और एस पोल्स का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे एन और एस पोल्स ऑलरेडी थे, एन एंड एस पोल्स, राइट।
तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एन और एस पोल्स का फॉर्मेशन हुआ, ये एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, ये एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका जो है वो इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। एन आरपीएम के साथ रोटेट करना चालू करेगा आपका मोटर। जब एन आरपीएम के साथ ये रोटेट करना चालू कर रहा है तो ये भी कंडक्टर्स, यहाँ पे एन पोल है जो कि फ्लक्स लाइन्स आ रही हैं और ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो मोशन के कारण चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो इन्हीं सेम कंडक्टर्स में वोल्टेजेस भी इंड्यूस होंगे। इन दी सेम कंडक्टर्स in these same conductors सेम कंडक्टर्स में वोल्टेज भी इंड्यूस होगा, और इन वोल्टेजेस को हम लोग कहेंगे बैक इंड्यूस वोल्टेज, राइट? कि जिस तरीके से जनरेटर में वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहा था कंडक्टर में, मोटर्स में भी वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहा है, लेकिन इन इंड्यूस वोल्टेजेस को हम लोग बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। वहाँ पे ईजी के नाम से जान रहे थे, यहाँ पे बैक इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं। तो जनरेटर्स हो चाहे मोटर्स हो, टॉर्क दोनों मशीन्स में देखने के लिए मिलेगी। जनरेटर हो चाहे मोटर हो, वोल्टेजेस भी दोनों मशीन्स में इंड्यूस होंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं डीसी मशीन के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।